हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की मैथ की एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ये एक्सरसाइज 5.1 है न्यू एडिशन वाली बुक में, और जो पुरानी बुक थी उसमें ये 6.1 है। क्वेश्चन सारे ही सेम हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, what will be the unit digit of squares of the following numbers। ठीक है, हमसे पूछा है यूनिट डिजिट बता दो इन नंबर की स्क्वायर की। मतलब इन नंबर का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाली डिजिट बता दो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 81 लिखा है। 81 हमसे पूछा है कि आप 81 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 81 इंटू 81 करो और फिर जो आएगा उसकी लास्ट वाली डिजिट यानी यूनिट डिजिट बता दो। अब हम 81 को 81 से मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि आगे नंबर तो बहुत बड़े बड़े हैं। इतना बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं हम। तो हम क्या करें, अगर आपसे कभी भी यूनिट डिजिट पूछी जाए आपसे कभी भी यूनिट डिजिट पूछी जाए तो आपको भी उसी नंबर की यूनिट डिजिट ले लेनी है। जैसे ये 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना है तो आप लास्ट वाली डिजिट ले लीजिए 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 की स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप 81 के यूनिट डिजिट की स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसका मतलब 81 का स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी 1 ही होगी। आया आपको समझ में? जैसे अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है, नेक्स्ट वाले में नंबर लिखा है 272। नेक्स्ट वाले में नंबर है 272। अब 272 की स्क्वायर करनी है और उसका यूनिट डिजिट का नंबर बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप इसके यूनिट डिजिट की स्क्वायर कर दीजिए, इस 2 की स्क्वायर कर दीजिए और वो 272 की स्क्वायर का यूनिट डिजिट का नंबर आ जाएगा। 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, तो यूनिट डिजिट नंबर आपको मिल गया 4। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास लिखा है 799। 799, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको इसी के यूनिट डिजिट की स्क्वायर कर देनी है। पूरे नंबर की स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर की यूनिट डिजिट, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो आप। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 के लास्ट में क्या है 1, तो इसका मतलब 799 की जो स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ओके, नेक्स्ट वाला करते हैं अब हम 3853। 3853, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 का लास्ट वाले 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, तो यूनिट डिजिट आ गई 9। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इस 4 की स्क्वायर करनी है। 4 का स्क्वायर किया 16। ठीक है, 16 में भी हमें सिर्फ लास्ट वाला नंबर लेना है यूनिट डिजिट वाला, तो 6। तो 1 2 3 4 का यूनिट डिजिट नंबर क्या आया 6। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, आपको ये सारे समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। अब जैसे ये वाला करना है आपको, तो इसमें क्या कर देना है, आपको 7 की स्क्वायर करनी है। 7 की स्क्वायर क्या होती है 49। 49 का लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो इस नंबर की ये 26,387 नंबर की स्क्वायर करके लास्ट डिजिट क्या आएगी 9। इसका नेक्स्ट वाला करें अगर हम, ये 52698, इसका करें तो कितना आएगा, इसके लास्ट में 8 है आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में क्या आया 64, तो यूनिट डिजिट क्या हुई 4। यूनिट डिजिट क्या हुई 4। और हम ये 8 वाला करें, 8 के लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में क्या है 0। 0 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यूनिट डिजिट कितनी आई 0।
इस वाले की करें तो इसमें लास्ट में क्या है 6, 6 की स्क्वायर क्या होती है 36, 36 लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 6। ये वाला करें तो इसमें लास्ट में क्या है 5, 5 की स्क्वायर क्या होती है 5 की स्क्वायर होती है 25, 25 तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या आया 5, इसका आंसर हो गया 5। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको लिखना कैसे है, नोटबुक में इसको लिखना कैसे है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 81 लिखा था तो आपको सिंपली लिखना है, आपको लिखना है कि द नंबर 81 कंटेन्स इट्स यूनिट डिजिट प्लेस डिजिट 1। आपको बताना है कि 81 में यूनिट प्लेस पर 1 है, तो द नंबर 81 कंटेन्स इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 1। ठीक है, 1 की स्क्वायर की, सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, हेंस 1 की स्क्वायर की वो 1 आ गया, सो यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज 1। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे। अब आपको ये एक लाइन बस ये जो 2 लाइन्स लिखी है ना, आपको ये लाइन्स याद कर लेनी है। अब 81 की जगह बस नंबर बदल दो, बाकी सारी लाइन सेम रहेगी। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें लिखा था 272, ये रहा 272। ठीक है, 272 को कैसे लिखेंगे, सेम ये 81 वाली लाइन लिख दो। द नंबर 81 की जगह लिख दो 272, द नंबर 272 कंटेन्स इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट 2। इसके लास्ट में 2 है ना, तो इसकी डिजिट बता दो, यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, सो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, लास्ट वाले की स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, हेंस इसके यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी। आया समझ आपको। अब इससे एक और बताती हूँ, जैसे मान लो ये 8th वाला है, 8th वाला 99880, इसमें हम क्या लिखेंगे 8th वाले में, आपको सिर्फ यही लाइन कॉपी कर देनी है कि द नंबर ऑफ ये 272 की जगह आप क्या लिख दोगे, 272 की जगह आप लिख दोगे 9980, द नंबर 99880 contains its units place digit 0, so square of 0 is 0, hence its unit digit of 99880 is 0। आपको सिर्फ ये नंबर चेंज करना है और बाकी सारी लाइन एज इट इज लिख देनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब ये ऐसे ही हो जाएंगे, बस लिखना आपको इसी तरीके से है इसका आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। जो ये नंबर है, फॉलोइंग नंबर्स हैं, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन में। हमें बताना क्या है, हमें इसका रीजन बताना है। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका हमें रीजन बताना है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 से लेके ना 10 तक की स्क्वायर लिख दी है। आप इन नंबर को ध्यान से देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, तो उसके लास्ट में बोल रही हूँ, किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, तो उसके लास्ट में या तो 1 आता है या 4 आता है, 1 आता है, 4 आता है, या 5 आता है, या 6 या 9। किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में या तो 4 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा या 9 आएगा, ये नंबर आते हैं, या फिर 0 आएंगी लेकिन इवन 0 आएंगी, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे। अगर लास्ट में ये नंबर हैं तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। और इसके अलावा जो नंबर बच गए वो कौन से हैं, जो नंबर बच गए मतलब वो नंबर
387 भी है, 7 2 3 8 7 और ओड जीरो का मतलब 1 0 3 0 5 0 7 0 ऐसे। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 8 7 और ओड जीरो है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है, बस ये नंबर आप याद रख लीजिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 8 7 या फिर ओड जीरो है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन यही था कि हमें ना इनको, ये क्वेश्चन तो हमें बता ही रखा है क्वेश्चन में हमें कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इन सभी में ना लास्ट में 2 3 8 7 जरूर होगा। हमें सिर्फ इसका रीजन लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। सबसे पहले 1057 लिखा है ना, लास्ट में क्या है, 7 है। इसके लास्ट में देखिए 3 है, इसके लास्ट में देखिए 8 है, 2 है, 2 है, 3 0 है, यानी ओड जीरो है। यहाँ पे भी ओड जीरो है, यहाँ पे भी ओड जीरो है एक। तो ये सब में से ना कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब हमें इसका रीजन लिखना है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रीजन लिखना है। रीजन कैसे लिखेंगे, देखना आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि 1057 नंबर जो है ना, ये एंड किस पर होता है, 7 पे। ये 7 पर एंड होता है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है ये देखिए, इसको देखिए। 1057 हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 7। इसकी यूनिट प्लेस डिजिट 7 है, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बस आपको ये 2 लाइन्स याद रखनी है और बस नंबर चेंज करते रहना है और बार बार यही लाइन लिख देनी है, बस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या किया मैंने, 1057 की जगह नंबर लिख दिया 23543। वापिस से वही लाइन लिख दूंगी, हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 3। इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 3 है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है 2 3 8 7 और ओड जीरो होगी तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें लिख देंगे कि 7928 has its unit place digit as 8, therefore it can't be a perfect square। ये perfect square नहीं हो सकता। इसमें क्या लिखेंगे अब हम, इसमें हम इतना लिखेंगे कि इसमें जीरो किसमें, ये जीरो पे एंड हो रहा है और वो 03 है। मैंने आपको बताया ना कि जीरो ओड होनी चाहिए, अगर ओड जीरो होती है लास्ट में तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसमें कितनी जीरो है, 3 0 है, इसीलिए सेम वही लाइन लिख देंगे, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। आपको ऐसे लिखना है सेम, बस लाइंस एक बार लाइन से याद रखनी है, एक लाइन याद कर लिया आपने, उसके बाद नंबर चेंज करते रहना है, लाइन वही रहेगी। ठीक है, आया आप सबको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, हमें इस पैटर्न को देखना है, इस सारे पैटर्न को देखना है और हमें ये मिसिंग नंबर है इसको फाइंड करना है। ओके, इसमें जो सबसे पहले नंबर लिखा है ना, वो नंबर है 11 का स्क्वायर। इन्होंने 11 का स्क्वायर लिख रखा है 1 2 1। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने 101 का स्क्वायर कर रखा है, 101 का स्क्वायर। जब इन्होंने 101 का स्क्वायर किया ना, तो आप ध्यान से देखो, इन्होंने 1 2 1 के बीच में ना एक जीरो लगा दी। यहाँ पर ऐसे ही किए ना, इधर 101 एक जीरो लगाई तो 1 2 1 के बीच में एक जीरो लगा दी इन्होंने। फिर थर्ड नंबर पे इन्होंने किया है 1001 का स्क्वायर, ये रहा 1001 का स्क्वायर। इसमें इन्होंने कैसे किया, 1001 के स्क्वायर में इन्होंने 1 2 1 के बीच में जब 100 का स्क्वायर किया ना, तो 1 2 1 के बीच में यहाँ 2 जीरो है ना,
तो यहाँ पे भी 2 2 0 लगा देंगे, है ना। जब 11 था कोई भी स्क्वायर नहीं, कोई भी 0 नहीं थी, तो हमने 1 2 1 लिखा। जब 101 का स्क्वायर किया तो 1 2 1 के बीच में एक 0 लगा दी। जब 1001 का स्क्वायर किया तो 1 2 1 के बीच में 2 2 0 लगा दी। पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। हमें पैटर्न तो समझ में आ ही गया ना क्या कर रहा है ये। नेक्स्ट वाले में क्या है, 1, अब कितनी 0 है बीच में, 4 0 है, 4 0 है। जब इसके बीच में 4 0 थी तो 1, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये प्रिंट लिखते वक्त मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 है। जब 4 0 थी इसके बीच में भी 1 2 1 के बीच में यहाँ पे 4 0 लगा दी। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया। अब हम ये मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं, है ना। मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं अब हम। इसके बीच में कितनी 0 है, 3 और 3 6 0 है, 6 0 है इनके बीच में। तो हम कैसे करेंगे, हम इस मिसिंग नंबर की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 1 और यहाँ पे 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 0 यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में, सिर्फ एक पैटर्न को हमें समझना था, ठीक है, बस ये इजी सा ही था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। किस नंबर की स्क्वायर एक ऑड नंबर होगी। आया क्वेश्चन समझ में आपको, किस नंबर की स्क्वायर एक ऑड नंबर होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। आपको कई सारे नंबर दे रखे हैं, आपको इन नंबर की स्क्वायर करके ये बताना है कि इनकी स्क्वायर जो आएगी वो ऑड नंबर आएगी। बहुत सिंपल सी बात कि आप किसी नंबर की स्क्वायर ऑड आएगी या इवन आएगी कैसे बता सकते हैं। मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये 2 कैसा नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। 2 की स्क्वायर क्या होती है, 4। 2 की स्क्वायर क्या होती है, क्या आई, इवन नंबर आई, है ना। 2 की स्क्वायर की इवन नंबर आई। 3 की स्क्वायर करो, 3 की स्क्वायर 9 आएगी। 3 की स्क्वायर ऑड नंबर आई। अगर आप इवन नंबर की स्क्वायर करोगे ना तो वो इवन नंबर आएगी, और अगर आप ऑड नंबर की स्क्वायर करोगे ना तो वो ऑड नंबर आएगी। तो हमें तो ये देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी स्क्वायर ऑड आएगी या नहीं आएगी, है ना। हमें तो नंबर देखते ही पता चल जाएगा। अब हमसे पूछा गया किस नंबर की स्क्वायर ऑड नंबर आएगी। जो नंबर खुद ऑड है उसकी स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगी, और जो नंबर खुद इवन है उसकी स्क्वायर भी इवन नंबर आएगी। अब ये 431 ये नंबर कैसा है, ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसकी स्क्वायर भी क्या आएगी, ऑड आएगी। इसकी स्क्वायर भी क्या आएगी, ऑड आएगी। सेकंड वाला देखो 2826 ये नंबर कैसा है, ये इवन नंबर है, तो इसकी स्क्वायर क्या आएगी, इसकी स्क्वायर एक इवन नंबर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला एक ऑड नंबर है, लास्ट में 9 को देख के हमें पता चल जाता है ना ऑड है, तो ये एक ऑड नंबर है, तो इसकी स्क्वायर भी क्या आएगी, ऑड आएगी। और ये जो लास्ट में नंबर लिखा है इसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये एक इवन नंबर है, इसकी स्क्वायर भी क्या आएगी, इवन नंबर आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑड नंबर की स्क्वायर ऑड नंबर, इवन नंबर की स्क्वायर इवन नंबर। आपको लिखना कैसे है मैं वो बता देती हूँ कि कैसे लिखना है। आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। बस आपको ये लाइन लिख देनी है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो सही रहेगा। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। उसके बाद आप बस ये लाइन लिख दोगे, उसके बाद आप सिर्फ अपना आंसर दोगे कि द स्क्वायर ऑफ 431 इज एन ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज एन इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज एन ऑड नंबर। बस सिर्फ ये बता दोगे कि इसकी स्क्वायर ऑड नंबर है और इसकी स्क्वायर इवन नंबर है, बस नंबर लिख के लिख दोगे। आपका समझ में आ गया ना, ऑड की स्क्वायर ऑड और इवन की स्क्वायर इवन।